नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अनमोल सितारे की कहानी जानेंगे जिन्हें उनके लोग धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता कहते थे। महान जननायक बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी अब झारखंड के उलिहातू गांव में जन्मे बिरसा का बचपन घोर गरीबी और अभाव में बीता। मुंडा जनजाति से होने के कारण उन्होंने बचपन से ही ब्रिटिश शासन और जमींदारों के अत्याचार को करीब से देखा। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। जिज्ञासु बिरसा ने हिंदू और ईसाई धर्म दोनों की शिक्षा ली, जिससे उन्हें समाज को समझने में मदद मिली। इस दौरान उन्होंने वैष्णव उपदेशक आनंद पांड के साथ भी समय बिताया, जिससे उनकी सोच और धर्म के प्रति उनका नजरिया और मजबूत हुआ। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि मिशनरियां और ब्रिटिश हुकूमत दोनों ही आदिवासियों की संस्कृति और जमीन पर खतरा बन रहे हैं। यहीं से उनके क्रांतिकारी तेवर की शुरुआत हुई। लगभग 20 साल की उम्र में बिरसा ने खुद को एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास, शराब और जादू टोने से दूर रहने का उपदेश दिया। उन्होंने बिरसाइट नामक एक नए धर्म की स्थापना की। इसके तहत उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास, सादा जीवन और नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। मुंडा और उरांव जनजातियों के हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। लोग उन्हें साक्षात भगवान का अवतार मानने लगे और उन्हें बिरसा भगवान कहकर पुकारने लगे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सभाओं में उमड़ती भीड़ ने ब्रिटिश सरकार को चिंतित कर दिया। 1885 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा ने अपने आंदोलन को धार्मिक सुधार से राजनीतिक संघर्ष की ओर मोड़ दिया। उनका लक्ष्य था अबुआ दिसुम, अबुआ राज, हमारा देश, हमारा राज स्थापित करना। बिरसा अलाउ, अबुआ दिसुम, अबुआ राज, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां और जमींदारी प्रथा आदिवासियों की पारंपरिक फुटकट्टी सामुदायिक भूमि स्वामित्व व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। बिरसा ने इस अन्याय के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। 1897 से 1900 के बीच बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान महान हलचल विद्रोह शुरू हुआ। आदिवासियों ने पारंपरिक तीर कमान से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। उन्होंने पुलिस स्टेशनों और सरकारी ठिकानों पर हमले किए। यह संघर्ष बहुत भीषण था। जनवरी 1900 में डोमबारी पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना ने सैकड़ों आदिवासियों को मार डाला, लेकिन बिरसा का संकल्प नहीं टूटा। अंततः 3 फरवरी 1900 को बिरसा को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में रखा गया और फिर 9 जून 1900 को महज 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था। उनकी शहादत ने भले ही उलगुलान को रोक दिया हो, लेकिन इसने आदिवासियों के दिलों में स्वतंत्रता की आग हमेशा के लिए जला दी। बिरसा मुंडा का छोटा सा जीवन काल अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व और अटूट संकल्प की एक अमर गाथा है। उनकी शहादत के दशकों बाद भी उन्हें एक महान रणनीतिज्ञ और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में याद किया जाता है। आज भारत सरकार 15 नवंबर को उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर पूरे देश को उनकी विरासत से जोड़ती है। रांची का हवाई अड्डा, कई शिक्षण संस्थान और योजनाएं उनके नाम को अमर करती हैं। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए हुए संघर्ष का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए उम्र नहीं, बल्कि साहस जरूरी होता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप बिरसा मुंडा के जीवन की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक मानते हैं।